Hello everyone. Welcome again all of you to the India's first 100% free complete gate course initiated by TechU faculties. I am Suraj Singh Chand and this is my lecture number 3rd on numerical methods. And today's topic is Simpson's 3/8 rule. Before starting Simpson's 3/8 rule, I have completed two topics. First one is trapezoidal rule and second one is Simpson's 1/3 rule. Okay, first one is trapezoidal rule. Okay, and second one is Simpson's 3/8. Oh, sorry, 1/3 rule. Okay, in trapezoidal rule, we fit a straight line. ओके कोई कर्व है तो हम क्या करते थे, एक स्ट्रेट लाइन फिट करते थे. ठीक है, इसमें तो हम स्ट्रेट लाइन फिट करते हैं. और सिम्पसन्स 1/3 रूल में हम क्या फिट करते थे, पैराबोला फिट करते थे इस तरीके से. ठीक है, पैराबोला. ठीक है, इन सिम्पसन्स 3/8 रूल. ठीक है, 3/8 रूल वी फिट क्यूबिक कर्व. इस तरीके से हमने क्यूबिक कर्व एक फिट करना है. ठीक है, तो देखो जब स्ट्रेट लाइन फिट करते थे हम, तो हमको एक सिंगल इंटरवल की रिक्वायरमेंट रहती थी सो दैट एक ट्रेपेजॉइड फॉर्म हो सके. ठीक है, पैराबोला में क्या था, पैराबोला में हमको नंबर ऑफ सिंगल पैराबोला फिट करने के लिए 2 सब इंटरवल की रिक्वायरमेंट रहती थी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने होते थे, 2n. क्लियर. बट इन क्यूबिक, if we fit a cubic curve, we first require number of sub intervals. ओके, पैराबोला में तो क्या था, 2 सब इंटरवल की रिक्वायरमेंट रहती थी. ठीक है, पैराबोला फिट करने के लिए. क्यूबिक के लिए हमको 3 सब इंटरवल की रिक्वायरमेंट रहेगी. ठीक है, तो लेट अस सपोज दिस इज द क्यूबिक कर्व. ठीक है, ये हमारे पास कोई पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट x0, दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज x2 एंड दिस पॉइंट इज x3. तो यानी कि सिंगल क्यूबिक कर्व फिट करने के लिए वी नीड 3 इक्वल नंबर ऑफ सब इंटरवल. ठीक है, तो यानी कि इक्वल सब इंटरवल मीन्स लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल शुड बी इक्वल. ठीक है, तो यानी कि अगर हम n क्यूबिक कर्व फिट कर रहे हैं, इफ वी फिट n क्यूबिक कर्व, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने होने चाहिए, 3n होने चाहिए. तो यानी कि रिजल्ट क्या निकला यहाँ पे, सब इंटरवल रिजल्ट क्या निकला कि बिफोर अप्लाइंग 3/8 रूल we must need this sub interval in multiple of 3. ठीक है, 3 के मल्टीपल में होने चाहिए, 3n होने चाहिए ना. तो n वेरी करेगा यहाँ पे 1 2 3 4. ठीक है, अप टू इंफिनिटी. क्लियर. तो यानी कि हम अगर n को वेरी कराएंगे तो वी गेट द इंटरवल्स इन मल्टीपल ऑफ 3. क्लियर. तो सिंगल क्यूबिक कर्व के लिए 3 इंटरवल, सेकेंड को करेंगे तो 6, 3 क्यूबिक करेंगे, 3 क्यूबिक कर्व अगर फिट करेंगे तो कितने, 9. इस तरीके से 3n हमको चाहिए होंगे. ठीक है, अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे. लेट अस सपोज, ये बातें जो मैंने बताई थी आपको, ये ध्यान में रखना. क्लियर. लेट अस सपोज वी हैव द इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx whose approximate value to be defined. ओके, सपोज वी हैव दिस कर्व. ठीक है, और हमने एक क्यूबिक कर्व जैसे इस कर्व के ऊपर फिट कर दिया. जैसे हमारे पास सपोज ये कर्व है, एक्चुअल कर्व ये, हमने ये क्यूबिक कर्व फिट कर दिया. इस तरीके से इसका फिगर नहीं बनेगा, फिगर बनाना थोड़ा इसका टफ है. तो आप ये जस्ट समझ लो कि अगर हमारे पास इंटरवल है a to b. ठीक है, तो हमने जैसे कर्व फिट करना. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक सब इंटरवल, तो ये हो गया, इसके कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू f1. let us suppose a is f0, the corresponding value is f0, and second sub interval is x1 to x2. ठीक है, the corresponding value is f2, and this one is x3. तो corresponding value कितनी हो जाएगी,
f3। ठीक है, नाउ वी हैव 3 इक्वल सब इंटरवल। ठीक है, और सपोज हमारे पास अगर कर्व भी अगर हमने ड्रॉ करना है तो इस तरीके से आप कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ये ड्रॉ कर दिया मैंने कर्व। ठीक है, और दिस इज एक्चुअल कर्व एफ एक्स। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द एरिया ऑफ द रीजन अंडर दिस क्यूबिक कर्व। ये जो क्यूबिक कर्व आ रहा है इसके अंडर में जो एरिया होगा, उसका जो रीजन होगा उसका एरिया। तो जो एरिया होगा अगर इसका डेरिवेशन करें तो दैट इज वेरी लेंथी, तो हम डेरिवेशन को छोड़ देते हैं, हम जस्ट फॉर्मूला याद रखेंगे यहाँ पे 3/8 इंटू एच। ठीक है, और ये आ जाएगा f0 प्लस 3f1 प्लस 3f2 एंड प्लस f3। ठीक है, तो दिस इज द एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व क्यूबिक कर्व। ठीक है, अगर हम सिंगल क्यूबिक कर्व फिट करते हैं। ठीक है, अगर हम डबल क्यूबिक कर्व फिट करते हैं इस तरीके से, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज a, that is x0, and this point is if we fit two cubic curve तो we need the number of subinterval equal to 6। ठीक है, सिंगल के लिए 3 तो डबल के लिए कितना आ जाएगा 6। तो 1 2 3, फिर 1 2 and 3। तो this point is x1, this point is x2, this point is x3, this point is x4, this point is x5 एंड लास्ट वन इज x6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है x0, द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू विल बी f0, f1, f2, f3, f4, f5 एंड लास्ट वन इज f6 रिस्पेक्टिवली। क्लियर। अब देखो हम एक सिंगल के लिए तो हम किस किस का यूज कर रहे थे, x0 से x1, x1 टू x2, x2 से x3 यहाँ तक कर रहे थे हम यूज। ठीक है, जब सेकंड हम क्यूबिक कर्व फिट कर रहे हैं तो वी नीड द इंटरवल फ्रॉम x3 टू x6। ओके, नाउ यहाँ पे जो हम क्यूबिक कर्व इस तरीके से हम फिट करेंगे। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ रहा था हमारे पास 3/8 h इंटू f0 प्लस 3f1 प्लस 3f2 एंड लास्ट वन इज f3। ठीक है, सेकेंड वन अगर हम इसको फिट करेंगे या फिर इस तरीके से कोई दूसरा क्यूबिक कर्व फिट करेंगे तो उसका एरिया कितना आएगा, सेम आएगा 3/8 h क्योंकि लेंथ ऑफ इस सब इंटरवल क्या है इक्वल, तो 3/8 इंटू h। ठीक है, और यहाँ पे f3 से शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे f0 से शुरू हो रहा था x3, यहाँ पे x3 से शुरू होगा और x6 तक, तो यानी कि हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी f3 प्लस 3, जो मिड टर्म है वो 3 टाइम्स। ओके, 3x4 प्लस x5 एंड लास्ट टर्म इज x6। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो ये कितना आ जाएगा 3/8 इंटू एच। ठीक है, फर्स्ट टर्म f0 एंड लास्ट टर्म सॉरी दीज टर्म्स आर x4, x5 एंड x6। ओके, first term f0 and last term f6 will appear सिंगल टाइम। देखो यहाँ पे सिंगल टाइम अपियर हो रहे हैं, बाकी f1, f2, f4 एंड f5 ये कितने टाइम अपियर हो रहे हैं 3 टाइम, और f3 इज अपियरिंग 2 टाइम। तो यानी कि डिडक्शन क्या निकलता है यहाँ पे क्या डिडक्शन क्या निकलेगा, द टर्म्स whose suffix is not of multiple of 3 are appearing 3 टाइम। ओके, ऐसे टर्म्स जिनके सफिक्स में जैसे f1, f2, f का सफिक्स क्या है यहाँ पे 1, इसका कितना है सफिक्स 2, तो ऐसे टर्म्स जिनके सफिक्स जो है 3 के मल्टीपल में नहीं है। ठीक है, वो कितने टाइम्स अफेयर होंगे 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा +3, ये आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f4 प्लस f5। तो f4 f5 ये देखो 1 2 4 5 आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और प्लस the terms whose suffix is multiple of 3 except last term, ठीक है, will appear twice। तो यहाँ पे 2 इंटू कितना आ जाएगा f3 आ जाएगा प्लस लास्ट टर्म इज f6। तो ये फॉर्मूला बन गया है इफ वी फिट 2 क्यूबिक कर्व। ठीक है, अब इसके कंपोजिट फॉर्मूले में आते हैं। कंपोजिट फॉर्मूला फॉर सिम्पसन्स 1/3 रूल। composite formula for
Simpson's 3/8 rule. Okay, तो लेट अस सपोज वी हैव फर्स्ट, देखो यहाँ पे थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं. इफ वी फिट n cubic curve, okay, then we need 3n equal sub intervals, because single cubic curve require single 3 sub intervals. तो n cubic curve 3n equal sub interval. ठीक है, now come to point. Let us suppose we have the integration from a to b fx dx whose approximate value to be defined. Okay, and this value will be, ठीक है, अब मैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, लेट अस सपोज इसका थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए मैं सिंपल आपको स्ट्रेट लाइन में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए इक्वल टू x0. ठीक है, और दिस पॉइंट इज b. ओके, और ए बी को हमने 3n सब इक्वल इंटरवल में ब्रेक कर दिया. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू x3n. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x1, दिस पॉइंट इज x2, this point is x3, this point is x4, this point is x5, this point is x6, x7, okay, x8, x9, okay, और this इससे जो पहले वाला पॉइंट आएगा that will be x3n minus 1, this point is x3n minus 2, and this point will be x3n minus 3. ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास. इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी दैट इज f0, f1, f2, f3, so on. This value will be f3n minus 3, and this value will be f3n minus 2, this value will be f3n minus 1, and this value will be f3n. ठीक है, अब हम 3 के उसमें क्या करेंगे, सिंगल क्यूबिक कर्व के लिए हमको x0 से x3 की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा एरिया आएगा वो कितना आएगा, 3/8 h f0 प्लस 3f1 प्लस 3f2 प्लस f3, ये आ जाएगा. ठीक है, नाउ टेक द इंटरवल्स फ्रॉम x3 टू x6. ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 इंटरवल बन रहे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका एरिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास क्यूबिक कर्व आएगा उसका एरिया कितना आएगा, 3/8 इंटू एच. ओके, एंड f3 प्लस 3f4 प्लस 3f5 प्लस f6. ठीक है, और प्लस f6 ऑनवर्ड कहाँ तक आ रहे हैं, x7, x8 और x9 तक. ओके, तो ये आ जाएगा 3/8, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्यूबिक कर्व फिट करेंगे उसका एरिया 3/8 into h. okay, f6 plus 3f7 plus 3f8 and last one is f9. क्लियर, और लास्ट जो हमारे पास क्यूबिक कर्व हम फिट करेंगे, nth क्यूबिक कर्व अगर हम फिट करेंगे तो उसके लिए जो हमारे पास लास्ट 3 जो सब इंटरवल होंगे वो कहाँ से शुरू होंगे, x3n-3 से x3n तक. ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास क्यूबिक कर्व आएगा उसका एरिया कितना आएगा, 3/8 h. ओके, h इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इक्वल टू h. ओके, तो दिस विल बी f3n minus 3 प्लस 3 इंटू f3n minus 2 प्लस 3 इंटू f3n minus 1 और लास्ट टर्म इज f3n. ठीक है, now the value of this integration from a to b fx dx will be equal to approximately 3/8 h. ये सब में कॉमन आ गया. ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म f0 एंड f3n will appear single time, तो f0 आ जाएगा प्लस. अब यहाँ पे देखो f1, f2, f4, f5,
f7 f8 f3n-2 अप टू f3n-1 ये 3 टाइम अफेयर होंगे, ठीक है। द टर्म्स, ठीक है, हुज सफिक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, विल बी अफेयर 3 टाइम्स, ओके। तो प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस f4 प्लस f6 f5 प्लस f7 प्लस f8 प्लस f10 इस तरीके से आएगा, ठीक है। और प्लस लास्ट वन विल बी 3 f3n-2 प्लस f3n-1, क्लियर, ये आ जाएगा। और प्लस 2 इंटू, ठीक है, टर्म्स whose suffix is in multiple of 3, that is f3 f6 f9 f12 f up to f3n-3 except last term, ठीक है, will appear 2 times, ओके। तो यहाँ पे f3 आ जाएगा, f6 आ जाएगा, प्लस f9 आ जाएगा, प्लस अप टू f3n-3 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस लास्ट टर्म विच विल अपीयर सिंगल टाइम f3n, ये आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये आपके पास इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब इसके बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। The error in the integration from 1 to 2 1 upon x dx by Simpson's 3/8 rule by taking n equal to 6 is, ठीक है। आपको यहाँ पे एरर करनी है, तो एरर निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका जो गिवन इंटीग्रेशन है उसको सिम्पसन 3/8 रूल से कैलकुलेट करना है बाय टेकिंग n इक्वल टू 6 एंड देन कैलकुलेट गिवन इंटीग्रल बाय एक्चुअल मेथड, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी और जो सिम्पसन्स 3/8 से आएगी उनका हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना, मोड वैल्यू निकालना, डिफरेंस की मोड वैल्यू, तो दैट विल बी एरर। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व, ठीक है। वी हैव सबसे पहले कोई भी मेथड आता है तो सबसे पहले इंटरवल में ब्रेक कर लो उसको, ठीक है, 1 to 2, ठीक है। 6 नंबर ऑफ सब इंटरवल चाहिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो मैंने इस इंटरवल को 6 नंबर ऑफ इक्वल इंटरवल में ब्रेक कर दिया, तो लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन नंबर ऑफ सब इंटरवल, दैट इज 1/6, ये आ जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज x0, दिस पॉइंट इज x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6, ठीक है। तो x1 विल बी 1x0 प्लस h, यानी कि 1 प्लस 1/6, तो ये आ जाएगा 7/6, ठीक है। दिस विल बी 8/6, 7/6 प्लस 1/6, 8/6, this will be 9/6, this will be 10/6, this will be 11/6 and this will be 12/6, that is 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अब कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है दैट इज f0, x0 की जो वैल्यू आ रही है, फंक्शन की जो वैल्यू x0 पे आ रही है दैट इज f0, दैट इज f एट x0, दैट इज f ऑफ 1, ठीक है। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/x, तो 1/1 दैट इज 1, ठीक है। ऐसे हमारे पास f1 की जो वैल्यू आएगी, f1 कितना हमारे पास, f ऑफ 7/6, तो फंक्शन पे पुट कर दो 1/7/6, दैट इज 6/7। सिमिलरली f2 विल बी f ऑफ 8/6, यानी कि 6/8 आ जाएगा, ठीक है। f3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, f ऑफ, ठीक है, 9/6, यानी कि 6/9, क्लियर। f4 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी f ऑफ 10/6, यानी कि 6/10। f5 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी f ऑफ 11/6, दैट इज 6/11 एंड f6 विल बी 1/2, ठीक है। 12/6 इक्वल टू 2, ये आ जाएगा, ठीक है, 1/2। नाउ कैलकुलेट, वी हैव द फ्रॉम इंटीग्रेशन
1 to 2 1 upon x dx will be equal to approximately h by 3 upon 8 into h into कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास f0, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म f6 विल अपीयर सिंगल टाइम एंड f1, ठीक है, टर्म्स दो सफिक्स इज नॉट इन मल्टीपल ऑफ 3 विल अपीयर 3 टाइम्स, तो f1 plus f2 plus f4 plus f5 will appear 3 times and except last term, ठीक है, which having suffix in multiple of 3 that is f3 and f6 but f6 is last term, ठीक है, ये तो सिंगल टाइम हो गया, तो यहाँ पे 3 क्या होगा, f3 will appear 2 times, okay, and plus f6 this is 2, ओके, एन प्लस f6, तो अब इनकी कैलकुलेट कर लो, इनकी वैल्यू 3/8 इंटू एच, सॉरी एच की वैल्यू कितनी 1/6, तो एच की वैल्यू मैं यहाँ पे इंटू 1/6 कैलकुलेट कर दी मैंने, और f0 की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू f1 की वैल्यू कितनी है 6/7 प्लस 8/7 6/7 है, वेट 6/7 एंड प्लस 6/8 और प्लस f4 की वैल्यू कितनी है 6/10 एंड प्लस f5 की वैल्यू 6/11, क्लियर, और प्लस 2 इंटू f3 यानी कि 6/9 और प्लस 1/2, if you calculate this value you will get answer 0.69 3195 okay, and 3 4, this will be the value by obtained by Simpson's 3/8 rule, okay. Now calculate actual value, the actual integration of this from 1 to 2 and 1/x dx will be ln x, ln means log x base e, okay, 1 to 2, ln stand for log base e, okay, तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 माइनस log 1 बेस ई, तो log 1 की वैल्यू तो 0 होती, तो ये कितना आ जाएगा log 2 बेस ई, तो इसकी वैल्यू होती है 0.69 3195 ओके, एंड 344 ठीक है, तो ये तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, तो नाउ एरर जो आएगी यहाँ पे, एरर जो आएगी, एरर विल बी मोड ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू माइनस वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.6931953441 माइनस 0.693195, ठीक है, 95344, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास ये कितना आ जाएगा, if you calculate this value you will get ये जो वैल्यू है ना, ये एक्चुअल वैल्यू जो है इसकी वो है 39 सॉरी एक मिनट है 0.691395,344, ठीक है, 95344, ओके, एंड log 2 की जो वैल्यू है दैट इज 0.6931 ओके 47
दिस वैल्यू इज, एक मिनट है, log 2 की जो वैल्यू आती है इसको कैलकुलेट कर दो, 0.6931471, ठीक है, 181 18147 181, ठीक है। ये कैलकुलेशन, ये देखो क्या यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी थोड़ा, ठीक है, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया। लॉग द वैल्यू ऑफ log t बेस e इक्वल टू 0.693147 ओके, एंड इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 0.693147 if you calculate this you will get you will get the answer, you will get answer 0.004 times 0 4848 okay 163, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर लो, यू विल गेट एरर, ठीक है। तो एरर जो आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, एरर विल बी 0.00004 times 0 48163, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 48.4163 into 10 to the power minus 4, you can write this as, ठीक है। तो अगर आपको ये वैल्यू नहीं लिखनी है तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ जंप ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। The numerical integral using Simpson's rule, the approximating function in the integral is, ठीक है, कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, क्यूबिक एंड पैराबोला। तो देखो जहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी देगा, जहाँ पे एक्यूरेसी ये सबसे ज्यादा देगा, ठीक है, जिस भी कर्व को, ठीक है, जिस भी हायर ऑर्डर कर्व को हम फिट करते हैं सिम्पसन्स थर्ड में, सिम्पसन्स रूल में जिस भी हायर डिग्री कर्व को फिट करेंगे दैट विल बी आंसर, क्योंकि यहाँ पे सिम्पसन्स के दो रूल है, एक 1/3 एंड 3/8। 1/3 में हम क्या करते हैं, पैराबोला फिट करते हैं, और 3/8 में क्यूबिक, तो क्यूबिक विल बी करेक्ट बिकॉज द डिग्री ऑफ द क्यूबिक कर्व इज ग्रेटर देन पैराबोला, तो क्यूबिक इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो आप गेट का जो एग्जाम है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनका स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो तो करने ही करने, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने, ठीक है। तो एक उनमें से मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है, थोड़ा इसका स्टैंडर्ड अच्छा है इस क्वेश्चन का, क्लियर। तो यहाँ पे ये एक्चुअली दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू ट्रेपजॉइडल रूल, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ट्रेपजॉइडल रूल, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है द बाउंड ऑन एरर, ठीक है, टू द इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 1/x, ठीक है, और dx taking n equal to 4 by trapezoidal rule and the number of sub interval n for which the error to be less than 5 into 10 to the power minus 4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, द बाउंड ऑन एरर निकालना है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन में क्या निकालनी, एरर निकालनी। तो ट्रेपजॉइडल रूल में जो बाउंड होता है, ठीक है, एरर बाउंड, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू द एरर, ठीक है, ये एरर बाउंड होता है लेस देन इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, b माइनस a टू द पावर 3 m2 अपॉन 12 इंटू n स्क्वायर, ये बताया था। m2 क्या है, वेयर m2 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, जो दिस फंक्शन, ओके, इन द इंटरवल, इन द गिवन इंटरवल, यानी कि इन 1 and 3 में इसके सेकंड डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो
हमारे पास क्या है, एफ एक्स कितना है 1/x, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 1/x² माइनस में, एंड एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा -2 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2/x³ आ जाएगा, यानी कि 2/x³ आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है 1 एंड 3 में। अब देखो 2/x³, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ जाएगी तो 2/x³ की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। एज x डिक्रीजेस, ठीक है, 2/x³ विल इंक्रीज। तो हमको इंक्रीज वैल्यू चाहिए, जैसे जैसे x की वैल्यू कम होगी, तो इस इंटरवल में x की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो 2/1 का क्यूब दैट इज कितना आ जाएगा 2, तो यानी कि m2 की जो वैल्यू होगी दैट इज m2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n², n की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ जाए। अब b, a एंड b क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी है 1 एंड b की वैल्यू 3। ओके, तो पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो जो मैक्सिमम जो एरर आएगी, मैक्सिमम जो एरर बाउंड आएगा विल बी लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 - 1 क्यूब इंटू m2 दैट इज 2/12 इंटू 4 का स्क्वायर, बिकॉज n इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 इंटू 2/12 इंटू 16। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 1/12। तो यानी कि जो एरर बाउंड है, ठीक है, एरर जो मैक्सिमम जो एरर आएगी बाय टेकिंग n इक्वल टू 4। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो मैक्सिमम जो एरर आएगी ट्रेपेजॉइडल रूल से बाय टेकिंग n इक्वल टू 4, दैट विल बी आइदर इक्वल टू 1/4, मैक्सिमम एरर विल बी इक्वल टू आइदर इक्वल टू 1/12 और लेस देन 1/12। ठीक है, तो ये समझ गए ना, इसका एरर बाउंड क्या होता है, मैक्सिमम एरर, जो मैक्सिमम एरर आएगा, ठीक है, वो कितनी आ सकती है या किससे कम आ सकती है, तो मैक्सिमम 1/12 आ सकती है और या उससे कम आ सकती है, तो 1/12 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। द नंबर ऑफ सब इंटरवल n which for which the error to be less than 5 into 10⁻⁻⁴ रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो मैक्सिमम एरर है वो किससे कम होनी चाहिए 5 into 10⁻⁻⁴ और विच n, यानी कि n की वैल्यू, नंबर ऑफ सब इंटरवल कितने लिए जाए कि जो एरर जो बाउंड है वो क्या हो, लेस देन क्या हो 5 into 10⁻⁻⁴ हो। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास देखो एरर, हमको हमारा एम क्या है, यहाँ पे एम क्या है, एम टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ, टू ऑब्टेन n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो वी नो दैट जो एरर आएगी वो मैक्सिमम क्या होती है, लेस देन इक्वल टू b - a टू द पावर क्या होनी चाहिए 3/12 n² इंटू m2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी ये किससे कम होनी चाहिए, लेस देन 5 इंटू 10⁻⁻⁴ से कम होनी चाहिए। ठीक है, कम या इक्वल होनी चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे देखो हमारा एम क्या है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, m2 की जो वैल्यू है इस इंटीग्रेशन में 1 to 3 1/x का जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 to 3 इंटरवल में कितनी थी 2, अभी इससे पहले निकाली, दैट इज 2। ठीक है, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास दिस विल बिकम 3 - 1 क्यूब अपॉन 12 इंटू n² हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 8/12। ठीक है, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ और इंटू 2, और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू n²। ठीक है, ये n² इधर से, दिस कैन बी रिटन एज n² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 अपॉन
16/60, 16/60 और इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो हमको n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा √16/60 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू ये आ जाएगा √4 इसको मैंने 4 से कैंसिल कर दिया, 4 4 जा 16, 4 15 जब, ठीक है। और 10⁻, यानी कि 10,000 इसका अंडर रूट निकालना है। नाउ दी अंडर रूट, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, जस्ट वेट। एट अपॉन 30, एक बार ऐसा करते हैं, ये कैलकुलेशन देख लेता हूँ कितना आ जाएगा यहाँ से। 16, ये आ जाएगा 6 और 8/30, 8/30 इंटू 10⁻⁴, यानी कि हमारे पास कितना है 4/15 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक है हमारी। तो यहाँ पे मेन कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल मेथड्स में आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, क्लियर। तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, this will be equal to n is greater than equal to 51.639,779, ये आ रही वैल्यू आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको कैलकुलेटर को थोड़ा यूज करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये जो इसका अंडर रूट आ रहा है दैट इज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, 51.63 इतना। तो यानी कि जो n की जो इस एरर के लिए, यानी कि जो ये एरर है, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ होने के लिए, इतने से कम एरर होने के लिए, यानी कि एरर बाउंड ऑफ एरर, और बाउंड ऑफ एरर लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ओके। द वैल्यू ऑफ n must be greater than equal to 51.639,779, इससे बड़ी होनी चाहिए। तो यानी कि देखो n तो हमेशा इंटीजर में रहता है, तो हम जो 51 के बाद जो क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल भी है ना यहाँ पे। अगर स्ट्रिक्टली इक्वल रहता तो हम सीधे 52 कर देते, यहाँ पे हम क्या करते 52 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि इक्वल भी है, ठीक है। तो यानी कि n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है यहाँ पे दैट इज इंटीजर, और इंटीजर तो कभी पॉइंट में नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, इसमें 51 से जो आगे वाला इंटीजर है 52, तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 52, ठीक है, this error must be less than equal to 5 into 10⁻⁻⁴। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 52, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू में भी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम ये कंसीडर करेंगे कि 52 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, क्लियर। तो फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 52, द एरर लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है दैट इज
सेकंड ऑप्शन, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में 52 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर बाउंड से। क्लियर? तो मैं फिर उसके बाद कुछ गेट के क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर? और इस चैप्टर की जो समरी होगी, फर्स्ट पॉइंट जो होगा, सिम्पसन्स 3/8 rule requires the interval in multiple of 3। ठीक है, सिम्पसन का अभी 3/8 रूल अगर आपको कभी भी अप्लाई करना है तो उसके जो सब इंटरवल होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, रिक्वायर दी सब इंटरवल, यहाँ पे सब इंटरवल आएगा, सब इंटरवल मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, सेकेंड, द एक्यूरेसी ऑफ 3/8 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल इज क्यूबिक अप टू, या इस तरीके से लिखते हैं, अप टू थर्ड डिग्री पोलिनोमियल, यानी कि ये सिम्पसन से जो 3/8 रूल है अप टू थर्ड डिग्री के लिए ये क्या देता है, हमेशा एग्जैक्ट सॉल्यूशन देगा। जैसे हम ax प्लस बी इस टाइप के कर्व का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो सेम रिजल्ट देगा सिम्पसन 3/8 रूल से। ax² प्लस bx प्लस c का अगर हम क्या करेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन करें किसी भी इंटरवल में सिम्पसन्स 3/8 रूल से, तो ये भी सेम रिजल्ट देगा। ax³ प्लस bx प्लस c x प्लस d। ठीक है, अगर इस टाइप के कर्व का ये भी सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, दिक्कत कहाँ पे आएगी, अ कर्व हु इज आइदर इन द फॉर्म एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम कर्व, या ट्रिग्नोमेट्रिकल कर्व हो, या फिर आपका फोर्थ डिग्री कर्व या ऑनवर्ड कर्व, फोर्थ डिग्री ऑनवर्ड जो कर्व होते हैं पोलिनोमियल होते हैं, अगर उनका इंटीग्रेशन करें तो हमेशा क्या देगा, फिर ये एरर देगा यहाँ पे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट इज द एरर बाउंड, जो एरर जो होती है वो हमेशा लेस देन आती है 3/80, ओके, n स्क्वायर, 80 के साथ n स्क्वायर है, और यहाँ पे b माइनस a टू द पावर 5 और इंटू m4 है यहाँ पे। क्लियर? और सॉरी यहाँ पे n स्क्वायर नहीं, n की पावर 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार मैं ठीक से लिख देते हैं इसको, 3/80 और b माइनस a टू द पावर 5 अपॉन n टू द पावर 4। ठीक है, और m4। ठीक है, और यहाँ पे देखो एरर जो है, एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/n की पावर 4 है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी एरर जो होगी वो क्या होगी, सब इंटरवल अगर हम बढ़ाएंगे तो एरर जो होगी कम आती जाएगी, और जैसे जैसे हम सब इंटरवल कम करेंगे तो एरर क्या होगी, जो एरर जो आएगी एग्जैक्ट सॉल्यूशन और सिम्पसन 3/8 रूल मेथड से जो वैल्यू आएगी, एरर विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो फिर हम अगर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में या तो फिर मैं गेट के क्वेश्चन कराऊंगा इन्हीं 3 टॉपिक से रिलेटेड, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, या फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करूंगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय मैथमेटिक्स एंड थैंक यू सो मच।